हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम प्री फार्मूलेशन स्टडी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आप ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आता है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, राइट। सो इसमें फिजिकल फॉर्म जो होता है उस ड्रग सब्सटेंस का, वो फिजिकल फॉर्म या तो क्रिस्टल हो सकता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर हो सकता है, या एमॉर्फस इन नेचर हो सकता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और यह किस तरह से हमें सहायक होता है किसी भी डोजेस फॉर्म को डिसाइड करने में किसी भी ड्रग सब्सटेंस का। ठीक है, तो पहला है क्रिस्टलाइन। इस साइड मैंने क्रिस्टलाइन के बारे में लिख रखा है, इस साइड एमॉर्फस फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो इसको एक एक करके समझते हैं बेसिकली से। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, अ हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट of molecules or atoms in a repeating pattern characterized by sharp melting point। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, सारे सर्कल एक तरीके से रिपीटेड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल, जो कि वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विथ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट 169 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, उसी तरह से जब हम एमॉर्फस की बात करते हैं, एमॉर्फस फॉर्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लेक ऑफ डिस्टिंक्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड रैंडमली, lack of sharp melting point and may exhibit higher solubility because of its disturbance। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है, बीच बीच में गैप है ना, जो भी शेप है उसमें, तो इसी की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक क्लारिथ्रोमाइसिन, जो कि इट शोज द इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू देयर क्रिस्टलाइन काउंटरपार्ट। ठीक है, तो इसीलिए यह इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है क्योंकि ये एमॉर्फस इन नेचर होता है। ठीक है, तो आइए अब इसमें आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से और पैरामीटर्स हो सकते हैं क्रिस्टलाइन के प्रभाव से या फिर एमॉर्फस के प्रभाव से। तो जो पहला है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन ड्रग हैव ए स्पेसिफिक एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि ऊपर भी हमने देख चुका है ना, ड्यू टू देयर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनका एकदम परफेक्ट रहेगा क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहते हैं, हाईली ऑर्डर्ड। सॉरी। ठीक है, लेकिन जब हम एमॉर्फस की बात करते हैं तो लैक ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज इट इज ट्रांजिशन ग्रेजुअली विथ टेम्परेचर। ठीक है, अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो जनरली मोर स्टेबल रहते हैं देन एमॉर्फस फॉर्म बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन सपोज टू बी कंट्रोल्ड, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है या प्रेशर वेरिएशन हो रहा है ना। ये लेस स्टेबल होते हैं, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द एनी ड्रग विल बी लेस स्टेबल एंड प्रोन टू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मोर स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ओवर टाइम। समय के साथ साथ वह ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इट में भी लोअर, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो लोअर सॉल्युबिलिटी हो सकती है देन एमॉर्फस फॉर्म ड्यू टू द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे टाइपिकली हाइयर सॉल्युबिलिटी रहेगा ड्यू टू डिसऑर्डर्ड रेट। जैसे कि हम ऊपर देख चुके थे कि उसमें जो राउंड राउंड शेप है वो रेगुलर नहीं थे, डिसऑर्डर्ड थे। पोटेंशियली इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये हमें किस तरह से हमें हेल्प करेगा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के दौरान। एप्लीकेशन मीन्स जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करते हैं तो यूज्ड इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू प्रिडिक्टेबल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेबिलिटी। इसकी जो प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, इसलिए यह ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे से यूज होता है। इट इज़ यूज्ड, मतलब एमॉर्फस फॉर्म जो है यूज्ड टू इन्हेंस सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी पर्टिकुलरली फॉर पुअर सॉल्यूबल ड्रग। जो भी मतलब कम घुलनशील जो ड्रग होते हैं उनमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का इशू आता है। ठीक है, वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते, इसलिए उनकी बायो अवेलेबिलिटी
सही नहीं हो पाती है। तो बायो अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसका एमॉर्फस फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, सुइटेबल फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि पैरासीटामॉल है ना, लाइक टैबलेट एंड कैप्सूल वेयर कंट्रोल्ड रिलीज एंड स्टेबिलिटी आर क्रिटिकल। जहाँ पे अगर कंट्रोल्ड रिलीज एक मतलब नहीं संभव हो पा रहा होता है, स्टेबिलिटी संभव नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज़ करते हैं डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। whereas in the amorphous form often employed or used in formulations requiring rapid onset of action where solubility is limiting factor। जब solubility का issue रहता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर रिक्वायर है तो वहाँ पे यह यूज़ हो सकता है। तो यह बेसिक डिफरेंस जो है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट है, जिसको आपको कंपैरेटिव टाइप से अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड इट विल बी इजी टू राइट ऑल्सो, right? So these notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link you can go to the Telegram channel and download it. You can read it directly from this particular notes or you can make your own notes. आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को चलाइए, पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। थैंक यू।